हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म कर चुके हैं, तो इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या था, शेयर को इशू करते थे तो एक शेयर का दाम मान लीजिए अगर 10 रुपया होता था, एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया होता था तो जैसे 2 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया फाइनल कॉल में, इस तरह से हम लोग पैसा मांगते थे। सेम जो डिबेंचर जब इशू किया जाएगा इसी मैनर पर किया जाएगा। इसको भी क्या है, जनरली किस्तों में किया जाता है। ये 2 रुपया 2 रुपया, 3 रुपया 3 रुपया। तो डिबेंचर इशू जनरली क्यों किया जाता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो कंपनी मार्केट में 1 लाख से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकता है कंपनी, ठीक है। कंपनी 1 लाख का शेयर इशू कर दिया, कंपनी के पास 1 लाख रुपया आ गया, कंपनी को और 1 लाख रुपया चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने में, कंपनी को स्टार्ट करने में। तो कंपनी अब 1 लाख शेयर इशू नहीं कर सकता है, तो कंपनी क्या करेगा, अब 1 लाख का डिबेंचर इशू करेगा। तो डिबेंचर एक तरह से क्या होता है, पब्लिक से लोन लिया जा रहा है, बोरो किया जा रहा है। तो डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, ये जान लीजिए, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, जब कोई कंपनी का, जब कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता है तो कंपनी का ऑनर हो जाता है, शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर कहलाता है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगा तो शेयर होल्डर जो होता है उसको डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसको डिविडेंड बोलते थे। लेकिन जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदेगा, शेयर का स्थान पर डिबेंचर अगर कंपनी खरीदता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर उसको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको हर साल क्या है, कंपनी की तरफ से 6 महीने में, साल भर में 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट में जा, उसको इंटरेस्ट 5% ही मिलेगा। लेकिन शेयर में क्या चीज़ था कि कंपनी अगर हैवी प्रॉफिट कमाता था तो शेयर होल्डर को हैवी डिविडेंड मिलता था, कंपनी का लॉस में जाता था तो शेयर होल्डर को लॉस भी सहना पड़ता था। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सेफ हो जाता है डिबेंचर में, तो लोग, बहुत सारे लोग डिबेंचर खरीदते हैं। तो चलिए थोड़ा हम रास्ता से भटक रहे हैं, इसको नहीं जाना है, इशू डिबेंचर पढ़ना है। तो सेम मैनर है, जैसे हम शेयर इशू कर देते हैं वैसे डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। डिबेंचर भी जब इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू करते हैं, जैसे मान लीजिए डिबेंचर 10 रुपये का डिबेंचर है, उसको 10 रुपये में इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू एट पार कहलाएगा। 10 रुपये के डिबेंचर को अगर 12 में इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू एट प्रीमियम कहलाएगा। याद आ रहा होगा सब कुछ शेयर वाला, इस वजह से हम बोल रहे हैं। अगर डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करेंगे, हाँ शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर देते, पब्लिक इशू डिस्काउंट में नहीं होता, लेकिन क्या होता है, डिबेंचर डिस्काउंट में भी इशू होता है, ठीक है। इसमें भी कॉल्स इन एरियर्स होता है, इसमें भी कॉल्स इन एडवांस होता है। ये सब कुछ शेयर में पढ़ चुके, इसलिए लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट टाइप का चीज़ होता है, इसमें भी इशू डिबेंचर अदर देन कैश होता है। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ नया नया टाइप का ट्रीटमेंट आएगा, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा डिफर कर जाता है। तो आधा चैप्टर के सेम है, आधा के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको हम बताते चले जाएंगे। आज आपको बेसिक जो पूरा खत्म कर देते हैं, क्या करते हैं, बेसिक को पूरा खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे हैं। देखिए इशू ऑफ डिबेंचर, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या करेगा, कंपनी क्या एंट्री करेगा। ऐसे तो मालूम है जो शेयर में एंट्री होता था वो सेम डिबेंचर में होगा, सिर्फ नाम चेंज हो गया, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। दोनों में डिफरेंस बढ़ा चुके हैं, क्योंकि डिबेंचर बिजनेस के लिए एक तरह से लोन होता है, क्या होता है, लोन है वो। उस पर डिबेंचर पर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है और शेयर में डिविडेंड मिलता है। बस यहाँ तक रखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, जर्नल जो होगा, किसके बुक में, कंपनी की बुक में क्या क्या होगा उसको हम लिखवा देते हैं आज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहला आएगा आपको नंबर 1, मान लीजिए कि एक डिबेंचर अगर आपको कितना 100 रुपीज़ है, कितना का, 100 का है, बोलेगा 30 रुपया एप्लीकेशन में दीजिए, फिर बोलेगा आपको 30 रुपया, सॉरी 20 रुपया अलॉटमेंट में दीजिए, 30 20 50 हो गया, 20 रुपया फर्स्ट कॉल में, तो कितना हो गया, 30 20 50 और 20 70 रुपया, 10 रुपया क्या हो गया फाइनल कॉल में, तो पूरा क्या हो गया 100 रुपीज़। तो इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर ये क्या होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। तो सेम शेयर की तरह है, सिर्फ नाम चेंज होगा, डिबेंचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिबेंचर। तो इसमें आ जाइए, when application money received,
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो इसके लिए एंट्री लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे डिवेंचर, डिवेंचर APP मीन्स एप्लीकेशन, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, मान लीजिए 1000 डिवेंचर्स, DEB मीन्स डिवेंचर्स ऑफ ₹30 ईच, ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा 30 ईच 40 ईच जो भी होगा लिख लेंगे। अब ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर कैपिटल नहीं होता है, डिवेंचर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, एक तरह से पब्लिक से लोन लिया गया है, क्या लिया गया है, लोन लिया गया है, ठीक है, ये शेयर की तरह नहीं होता है। तो when application money transfer to where, debentures account, transfer to कहाँ, debentures, transfer to debentures account, तो इसके लिए लिखिएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बस शेयर के जगह पर क्या लिख रहे हैं डिवेंचर, थोड़ा याद रखने वाली बात है, बाकी एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर में कैपिटल कभी नहीं लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन में इतना ही काम करना है बस। अब आते हैं अलॉटमेंट का, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। व्हेन एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, याद कीजिए, अभी तुरंत चैप्टर खत्म किए हैं। शेयर डिवेंचर, व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू मतलब मांगेंगे, व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, चलिए मनी ड्यू लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है, मनी ड्यू, जब ड्यू होगा तो इसके लिए लिखिएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू होगा डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर में कैपिटल भूल जाना है, शेयर में कैपिटल होता था, तो टू लिखेंगे डिवेंचर, डिवेंचर खुद डिवेंचर का माने क्या होता है, ऋण पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, टू डिवेंचर्स अकाउंट, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद क्या करेंगे, ये अलॉटमेंट के पैसा को हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, चलिए डिटेल में लिखे जाते हैं, ड्यू ऑन, मान लीजिए 1000 डिवेंचर, DB मतलब डिवेंचर ऑफ, रुपए जो भी होगा 20 30 जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा, ईच, अब क्या होगा, अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा,
व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अब डिवेंचर का जो अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, पैसा जब आता है तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर allotment account, being allotment money received, being allotment money received। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद दो कॉल होगा, एज सेम मैनर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। व्हेन डिवेंचर, डी भी मतलब डिवेंचर, फर्स्ट कॉल ड्यू, कॉल दो का फर्स्ट एंड सेकेंड ही होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू, तो लिखेंगे डिवेंचर, डी बी मतलब डिवेंचर, पूरा नहीं लिख रहे, डी बी मतलब डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट सॉरी, डिवेंचर फर्स्ट, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, being first call money due on, मान लीजिए 1000 डिवेंचर ऑफ रुपए जो भी अगर 20 ईच 30 ईच, ये पर डिवेंचर लिख देना है। फिर व्हेन डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, व्हेन डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, पैसा जब भी आता है, कंपनी का बुक है तो कंपनी क्या करेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डीईबी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being first call money received। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आखिरी बताएंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर सेम है जैसे हम लोगों को शेयर में था।
और इसको पढ़ने से क्या है कि हमारा क्या है, शेयर और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ है। आधा चैप्टर तो सेम है, आधा के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। When DEB डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, DUE ड्यू, तो यहां लिखेंगे डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, चलिए नोशन तो सेम, सबको सेम हो रहा है। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन, हमारे 1000 डिवेंचर ऑफ रुपी इतना इच, ठीक है। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन इतना शेयर डिवेंचर रुपीज इतना EACH इच। व्हेन फाइनल कॉल रिसीव्ड, व्हेन डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जब रिसीव करेंगे यहां पर तो इसके लिए क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से एंट्री कंप्लीट हो गया हम लोगों का, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ट्रीटमेंट सब अकाउंटिंग है, क्या क्या होगा उसको बताते चलेंगे, करते चले जाएंगे। बीइंग फाइनल कॉल मनी RECD रिसीव्ड, तो इशू ऑफ डिवेंचर आपका बेसिक जो ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम कुछ देर छोड़े जाते हैं।